हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। गाइस, डिस्कस करने वाले हैं आज हम बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज है एक्सपायरी। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एक्सपायरी के दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा बताया जाए। टाइम मिला तो मैं आप लोगों को सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से आपको ये तो पता चलना चाहिए भाई कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और मार्केट का मूड माहौल यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि चलो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको और ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बताया जाए कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो किस तरह से यहाँ पर बिहेव करने के चांसेस हैं और किस तरह से हमारे लेवल यहाँ पर काम करेंगे, उसके माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये जो बार देख रहे हैं ना, इधर साइड में कुछ ग्रीन कुछ रेड बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, चार्ट भी बताऊंगा, बट ये सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि ये सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये बना हुआ है, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो ये जो सबसे बड़ा बार बना हुआ है ये 52,000 में बना हुआ है। ये बार का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। अब ये जो ग्रीन वाला ओपन इंटरेस्ट है वो पुट का साइड का ओपन इंटरेस्ट है और जो रेड वाला ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल के तरफ का ओपन इंटरेस्ट है। अब इसमें से बात ये आती है कि जो आपका रेड वाला ओपन इंटरेस्ट है, ये जो लाइन, ये इधर मान लीजिए लाइन है, लाइन के इस पार जितना भी ओपन इंटरेस्ट है ये इस पार, इसका मतलब वाई बिल्डअप होना है। वाई बिल्डअप का मतलब समझ रहे हो, बढ़ रहा है वाई, यहाँ पर पोजीशन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरफ आप लाइन के इस तरफ देखते हैं, अगर चाहे आप ग्रीन आपका बार बने या आपका रेड बने, तो रेड अगर बन रहा है तो इसका मतलब आपका जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हो रहा है। और अगर ये ग्रीन होता, मान लीजिए लाइन के इस पर अगर ये ग्रीन होता तो आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक। चलिए, अब ये जब आपने समझ लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये वाला यहाँ पर सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर दिख रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सपोर्ट होता है वो आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट दर्शाता है, ग्रीन कलर का। तो अगर यहाँ पर देखते हैं आप, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट आपके 52,000 में सबसे ज़्यादा है आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट। वहीं पर अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ये माइनस हुआ है, इस तरफ आप देखिए माइनस हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल बात ये है कि भाई पुट के जितने भी यहाँ पर आपके कॉल सेलर थे, ठीक है, कॉल सेलर थे जितने या पुट सेलर थे, ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर ये पुट का ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है या कॉल का ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो क्यों होता है वो समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कि कॉल का आपका ओपन इंटरेस्ट जो है अगर आपका माइनस होता है, इसका मतलब जो कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट थे और मार्केट ऊपर चली गई, ध्यान दीजिएगा, मार्केट ऊपर चली गई और जो कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट थे उनका यहाँ पर एसएल हीट होने लगा, और जब इनका एसएल हीट होता है तो अपनी पोजीशन को वहाँ से स्क्वायर ऑफ करते हैं। हुआ क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह से आप पुट के केस में आइए। तो जब पुट में क्या होता है कि जो पुट सेलर होते हैं, तो जब वो पुट को सेल करके रखते हैं, समझ रहे हैं, जब वो पुट को क्या करते हैं, सेल करके रखते हैं, और जब पुट को सेल करके रखते हैं तो मार्केट जब नीचे आती है तो उनका यहाँ पर एसएल हीट होने लगता है। तो जब इनका एसएल हीट होने लगता है तो ये पुट सेलर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो शॉर्ट इन्होंने किया था, शॉर्ट को ये लोग कवर करते हैं, हाँ। तो शॉर्ट को जब मतलब भाई सेल किया था ना जब ये लोग, तो जो सेल किया था इसको अब ये कवर करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या वहाँ पर कोई दूसरी पोजीशन बनाते हैं या पुट की तरफ से शिफ्ट होकर के कॉल की तरफ जाते हैं, तो फिर आपका ये जो रेड वाला है वो माइनस होता यहाँ पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं पुट अनवाइंडिंग। आप यूँ भी बोल सकते हैं, कॉल के केस में कॉल अनवाइंडिंग बोल सकते हैं, सीधे सिंपल भाषा में आप समझिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वहाँ से कोई माइनस हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ से अपनी पोजीशन को पुट वाले स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या कॉल वाले स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ये आपको समझना बेसिक जरूरी है, ठीक। अब आप यहाँ पर ये तो बार से देख रहे हैं, आप ओपन इंटरेस्ट में डायरेक्ट अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ ओपन इंटरेस्ट में भी आपको माइनस कई बार दिखाता है, देखे होंगे आप ओपन इंटरेस्ट। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो कॉल वाले ओपन इंटरेस्ट वो माइनस हो रहे हैं या पुट वाले ओपन इंटरेस्ट वो माइनस हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब 52,000 में 52,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका बिल्डअप हुआ है, किसमें, पुट के तरफ। इट मीन्स आपका सपोर्ट बहुत तगड़ा है यहाँ पर, क्योंकि आपका यहाँ पर 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कल के कल यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो इसका मतलब आपका 52,000 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, पहला।
नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप यहाँ पर ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 52,500, तो 52,500 में भी आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका लगभग 20 लाख का यहाँ पर क्रिएट हुआ है कल, और यहाँ पर काल का ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ। इसका मतलब आपका 52,500 भी आपका एक अच्छा सपोर्ट है। तो जब यहाँ पर मुझे डाटा के माध्यम से ये क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है नीचे की तरफ, तो सपोर्ट का मतलब आप सिंपल समझिए कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, और अगर यहाँ से गिरेगी तो इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाएगी। ये दो कंडीशन होते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करेगा, समझिएगा, जैसे ही आपका 52,500 का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट नीचे की तरफ, तो आपका यहाँ पर क्या आएगी, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी जोर से, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी पुट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, इसका मतलब पुट वाले यहाँ पर अपने पोजीशन को सेल करके रखे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे नहीं आएगी। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई और आपका 52,400 से जैसे नीचे आना शुरू होगी आपकी बैंक निफ्टी, उस टाइम मार्केट में एक आपका यहाँ पर क्या आएगा, गिरावट आएगी, क्योंकि इनकी स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो फिर ये 200-300 पॉइंट की गिरावट करेगा। नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट होगा वो आपका 52,000 यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना? तो ये तो आपका गिरावट में तभी आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहिए जब ये आपका 52,400 के नीचे आपकी बैंक निफ्टी आए तब। चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी रेंज में खुले, ये रेंज आपकी हो गई, रेंज में खुल करके और आपका जो आज का हाई है या यहाँ पर इसका हाई ले लीजिए, इसके ऊपर अगर आपकी मार्केट जाएगी तो टारगेट आपका यहाँ पर भी हो सकता है कितना, 52,800 और 53,000। ये आपका यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपके काल की तरफ सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट क्या है कि फिर यहाँ से यहाँ मतलब सफ़र कर सकती है आपकी 53,000 तक। ऊपर का लेवल आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो मार्केट आपकी 53,200 और 53,000 तक आपकी ऊपर जा सकती है। कब? जब आपकी कल के हाई का ब्रेकआउट करे तब। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ओवरऑल आपका ये है, चाहे आप यहाँ पर सिंपल आप चार्ट के माध्यम से समझिए, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से समझिए, सिंपल ये है भैया कि मार्केट में बाइंग आई है, और अगर बाइंग आई है, ये आपका डाटा भी बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ से भी बायर एक्टिव हुए हैं। तो जब तक इन बायर का एसएल हिट नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो मार्केट को नीचे आने के लिए आपके 52,500 वाला जो यहाँ पर बायर है उसका एसएल हिट करना पड़ेगा, तब आपकी मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी। और अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मतलब मार्केट में तभी आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाना चाहिए जब ये आपकी 52,500 के नीचे आना शुरू हो, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। क्लियर? बाकी देखिए, ऊपर का लेवल आपका यहाँ पर कन्फर्म है कि ऊपर अगर आपका मार्केट जाएगी, ये आपका जैसे सपोर्ट है, ये आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो मार्केट रेंज में खुले, गैप अप खुले या यहाँ पर खुले, कोशिश करेगी मार्केट ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म है, बाई तो आई है। अब यहाँ पर एक केस बन सकता है कि मान लीजिए कि मार्केट आपकी गैप अप यहाँ पर ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हो सकता है कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आए, क्योंकि मार्केट क्या है कि यहाँ पर सबका प्रॉफिट देखना नहीं चाहती। तो हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ पर सुबह सुबह, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आपका ये 52,500 का सपोर्ट ले और फिर मार्केट फर्दर ऊपर चले जाए। तो मेरा मतलब ये कि अगर इस एरिया में वापस आपको यहाँ पर मिलता है मार्केट, तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका ये चांस हो गया कॉल बाई करने का, और दूसरा अगर मान लीजिए पहली कैंडल आपके यहाँ पर ग्रीन बनाना शुरू कर देते हो, तो सेकंड कैंडल में भी आपको यहाँ पर मतलब कॉल की पोजीशन ऐड करना चाहिए। आप मार्केट ओपन करते भी कॉल की पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखिएगा कि चाहे आज आए चाहे कल आए मार्केट, बट मार्केट को यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, मार्केट को 51,700 आना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जितने भी आपके कॉल वायर हैं उनका एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पर जितने कॉल वायर हैं उनका एसएल हिट नहीं हुआ, तो मार्केट बिना एसएल के काम नहीं करती है। मार्केट को ये लेवल और ये लेवल रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप मार्केट में मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ आपको अच्छा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर समझा होगा कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी है, ध्यान में रखिएगा। और एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर सुबह सुबह जैसे मान लीजिए कि अभी 9:15 बजे मार्केट खुली, अगर वहाँ पर देख लेना आप, मैं तो बोलता हूँ जिसके पास अगर कैपिटल अगर वो 150 वाला आपको प्रीमियम कॉल पुट के दोनों तरफ मिल जाते हैं, तो ये मैक्सिमम टाइम आपके यहाँ पर ट्रिपल या मतलब 4 गुना भी होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, आपको थोड़े टाइम ये नुकसान दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन आपको यहाँ पर थीटा डी के तो होना ही होना तय है।
बट अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो ये मैक्सिमम चांस ये रहता है कि आपका एक तरफ का प्रीमियम भी, अगर मान लीजिए कि 150 आपने खरीदा, एक तरफ का प्रीमियम आपको अगर 300 रुपये हो गया, इसका मतलब आपका जो टोटल आपने बाइंग किया था वो बाइंग वैल्यू तो आपकी एक तरफ निकल गई। तो अगर एक तरफ का प्रीमियम आपका 300 हो जाएगा तो ये दूसरी तरफ का प्रीमियम में आपका कम से कम 50 से 70 पॉइंट आपका यहाँ पर बैलेंस रहेगा, तो वो आपकी यहाँ पर प्रॉफिट हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन आपका, खासतौर पर मंथली के दिन, आपका 150 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो यहाँ से उड़ करके ये 400-500 भी जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए रिस्क ले सकते हैं, तो आप देखिए ऐसे कंडीशन में आपको, जब आपको मार्केट यहाँ पर ये ना पता चल रहा हो कि भाई, मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, कि भाई मार्केट का डायरेक्शन तो है ऊपर जाने का, लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ आपके जो नीचे हैं यहाँ पर एसएल आपके क्रिएट हैं, तो मार्केट किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए। अगर ओपन हो ऊपर जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, आप ऊपर की पोजीशन अगर प्रॉफिट हो जाए आपका तो ऊपर आप बुक कर सकते हैं कॉल वाला, और यहाँ पर आप पुट को छोड़ सकते हैं, और अगर पुट में धमाका हुआ तो फिर आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के चांस है। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलते हैं एक बार थोड़ी मिनट के लिए आपका निफ्टी में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी में आपको यहाँ पर क्या ट्रेड करना चाहिए। तो आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी में भी सेम वही कंडीशन है। देखिए नीचे की तरफ भर भर के आपके पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, मतलब हर जगह सपोर्ट है। और उसी आप कॉल की तरफ देखें तो आपकी कॉल की तरफ आपकी अनवाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी मार्केट के देखिए पूरे चांस है आपके सपोर्ट लेकर के मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो अब मार्केट कहाँ ऊपर तक जा सकती है आपको ये थोड़ा सा जानकारी होना तो जरूरी है। तो आपको देखिए ऊपर का जो टारगेट आ रहा है आपका ये 23,840 तक का आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना मतलब पोजीशन इस तरह से आप कुछ करें। बाकी सपोर्ट हर जगह मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मार्केट में इधर सपोर्ट हर जगह आपका, तो मार्केट में आपके नीचे हर जगह सपोर्ट है। और ये सपोर्ट जब तक यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं करेगी मार्केट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई, जो कल आपको रेजिस्टेंस बताया था, ये वाला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर बताया था, तब मार्केट मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना भाई, ये रेजिस्टेंस है आपका, ये वाला यहाँ पर आपका, जस्ट मिनट, आपका जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है आपका। अब मार्केट अगर नीचे यहाँ पर आती है तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ से आपकी कॉल बाइंग की एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में फर्दर ऊपर जा सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपकी कॉल बाई मिलेगी ना, मतलब आपका 23,600 और 80 के आसपास जो आपकी कॉल बाइंग मिलेगी, ये तगड़ा आपका मूवमेंट दे सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि प्राइस हमको सस्ते में मिले तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर महंगा प्रीमियम मिलता है। तो अगर ये अपना थोड़ा सा प्रीमियम को तोड़ देता है तो इस जगह अगर हम कोई कॉल की पोजीशन लेंगे तो ये हमारा सबसे अच्छा यहाँ ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर टॉप में, अगर आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन मान लीजिए बाई करते हैं, यहाँ पर कोई बाई करेंगे, यहाँ पर कोई बाई करेंगे, यहाँ पर कोई बाई करेंगे, तो नीचे आपका एसएल कहाँ से पता चलेगा, समझ रहे हैं। तो कॉल देखिए ऊपर बाई कर सकते हैं आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर आप ऊपर कोई कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पर कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा आप पोजीशन हल्की रखें। बट यहाँ पर जब आपको ये यहाँ पर ये पोजीशन मिले इस जगह मार्केट आकर के, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो एक लाट आप बढ़ा भी सकते हैं। बाकी इस तरह से फिर मार्केट आपकी यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। तो ये आपका सपोर्ट है, जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मार्केट नहीं करेगी तो आपकी नीचे नहीं आएगी। और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आपकी करती है, जो कि आपको लेवल मैंने बता रखा है कि 23,680, तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल आपका देखिए जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट है, मतलब आपका 23,600, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपका देखिए नीचे का सपोर्ट आपका हर जगह क्रिएट हो रहा है ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको सुबह थोड़ा सा वीडियो बना करके बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पर आप कोई गलत ट्रेड में ना फंस जाए। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, चार्ट बता रहा है कि मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपका रिलायंस बुलिश हो तो आपका आपका निफ्टी भागेगा, आपका ICICI बैंक और HDFC बैंक अगर बुलिश होगा तो आपको बैंक निफ्टी भी ऊपर और भागेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।